नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाइव वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं कि मार्गशीर्ष कथा क्या महात्म्य चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय का पाठ चल रहा है, कुछ कहानियाँ चल रही हैं गजानन के अवतारों की, लपसी तपसी की। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मार्गशीर्ष मास में 4 दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति वाले लोग इस पोस्ट को पूरा सुन लें, इस वीडियो को पूरा देख लें। मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरुवार का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार पड़ता है, इन 4 गुरुवारों, आप जानते हैं कि हर महीने में 4 दिन श्रेष्ठ आते हैं, चाहे वो 4 सोमवार गिन लें, 4 मंगलवार गिन लें। इसी प्रकार 4 गुरुवार इस बार आ रहे हैं। तो इन 4 गुरुवार में हमने जो व्रत उपवास करना है, अगर हम उसे माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी के निमित्त करें तो इससे हमें धन की प्राप्ति होती है। इसमें दिन भर व्रत उपवास करते हैं, फल और दूध जूस आदि लेते हैं आहार में, और शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करके उनको खीर का भोग लगाया जाता है। फिर स्वयं भी भोजन किया जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नमक वाला खाना नहीं खाना है, यानी कि नमक वाला भोजन नहीं करना है, ना बनाना है। शाम के समय जब हम भोजन करें तो उसमें नमक नहीं होना चाहिए। बिना नमक के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। शाम के समय इस दिन दही भी नहीं खाना चाहिए। दही खाने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। आप लोग बिना नमक और दही के अन्य भोजन, कोई और भोजन बनाकर कर लेना। 2024 में मार्गशीर्ष में 4 तिथियाँ गुरुवार की आ रही हैं। मैं आपको बतला देती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा हमारा गुरुवार पड़ रहा है। जो पहला गुरुवार का व्रत अगर आप संकल्प लेते हैं तो वो 21 नवंबर को पड़ रहा है, जिसमें पुण्य नक्षत्र योग बन रहा है, जो कि सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुण्य नक्षत्र योग जो होता है भगवान शिव जी की विभूति है, इसलिए इसमें किया हुआ जप ध्यान सब महाफलों को देने वाला होता है। जो लोग इस दिन उपवास करेंगे वह भी महाफल देगा। तो आपको 2 लाभ हो रहे हैं। एक तो आप जब व्रत रखेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा होगी, और इसके साथ ही यदि आप पुण्य नक्षत्र योग में जब तप ध्यान करेंगे तो उसका भी अनंत गुना फल आपको मिलेगा। इसके बाद शाम को पूजन करना होता है, लक्ष्मी जी की कहानी सुननी होती है, चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। चंद्र देवता ना दिखें तो उनकी दिशा में आप ओम चंद्रमसे नमः कहते हुए अर्घ दे दीजिएगा तो भी ठीक है, क्योंकि आजकल मौसम धुंधला होता जा रहा है स्मोक के कारण, फॉग के कारण। तो कई बार हमें चंद्रमा अगर ना भी दिखाई दे तो हम उस समय, क्योंकि वीडियो से हमें समय का पता चल जाता है कि चंद्र देवता कब उदय होंगे, तो हम उसके उदय होने के बाद हम उस दिशा में अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन शंख का भी पूजन किया जाता है। तो उसके बाद आता है अगला गुरुवार, जो कि 28 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो यदि आप व्रत उपवास करेंगे तो शाम को माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव का भी पूजन कर लें। भगवान शिव पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं, साबुत चावल। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति बढ़ती है। वहाँ पर शिवलिंग में, शिवालय में जाकर मंदिर में शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। तो 28 नवंबर को जो करेंगे, सहज में वह आपका माता लक्ष्मी वाला व्रत भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत भी हो जाएगा। दोनों व्रत दरिद्रता को मिटाने वाले हैं, तो इसका लाभ जरूर लीजिएगा। तीसरा गुरुवार आता है 5 दिसंबर को, और इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। बहुत ही सुंदर योग है, बहुत ही सुंदर समन्वय हो रहा है। देखिए, माता लक्ष्मी जी का भी दिन है और गणेश जी का भी दिन है, दोनों एक ही साथ हैं। विनायक चतुर्थी का पूजन और व्रत उपवास इसलिए किया जाता है कि दरिद्रता दूर हो जाए और धन संपत्ति में हमारी वृद्धि हो। तो विनायक चतुर्थी का पूजन आप दोपहर में ही कर लेना, यानी गणेश जी का पूजन आप दोपहर 11 बजे से 1:10 के बीच में कर लें, और इसके बाद आप शाम को माता लक्ष्मी का पूजन कर लें और गणपति जी की भी कहानी सुन लें और माता लक्ष्मी की भी, महालक्ष्मी की भी कथा सुन लें, जो कि हम आपको अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, जो आखिरी गुरुवार आता है वो 12 दिसंबर को आता है। इस दिन अखंड द्वादशी का योग है, यानी कि इस दिन महाद्वादशी का दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत ही पुण्यदायी होता है अगर इस दिन व्रत रखा जाए। इस दिन में 7 जन्मों के पापों को नष्ट करने का भी सामर्थ्य है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए
और यदि आपके पास समय है तो जितना ज़्यादा आप दान पुण्य जप तप करेंगे सब अखंड होने वाला है। शाम को माता लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन अथवा श्री कृष्ण जी का पूजन भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये 2024 की मार्गशीर्ष के मास में जो 4 गुरुवार आ रहे हैं, सब दिन 2-2 योगों को लेकर बन रहे हैं। आप एक व्रत करेंगे तो दूसरे का फल आपको साथ में ही मिल जाएगा, यानी कि 1 पंथ 2 काज, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। तो आपने जब अगर व्रत रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्रत में आप जो माँ लक्ष्मी की जो भी आपके पास स्वरूप है, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, उन पर, माता लक्ष्मी की फ़ोटो पर, भगवान शंकर पर फूल फल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, उन्हें तिलक करें, उनके आगे धूप दीप अर्पित करें और उनके लिए नैवेद्य खास करके खीर बनाकर उन्हें अर्पित करें। चारों वीरवार आप शाम को ऐसा ही कीजिए। जब हम ये साधारण रूप से भी पूजा कर लेते हैं तो वह भी बहुत ही फलदायी होती है। पूजा के लिए आपको ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप नारियल का भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जल का कलश ले लें, उसे जल से भर लें और उसके नीचे उसको थोड़ा सा चावलों का आसन दे दीजिए। कलश को, जल को खाली नहीं छोड़ते, उसमें एक सिक्का या थोड़े इलायची के दाने या फिर लौंग डाल दीजिए और उसके ऊपर आम पल्लव रख के, यानी कि आम के पत्ते रखकर आप नारियल स्थापित कर सकते हैं। नारियल पर मोली अवश्य बांधें। इस तरह से आप जब भगवान की पूजा करते हैं तो ये सहज ही पूजा भगवान भोले भाव से स्वीकार करते हैं और आपका व्रत रखना फलदायी होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो भी इस दिन प्रभु की, माता लक्ष्मी की कथा को अवश्य सुनिए। मंदिर जाकर उनके सामने दीपक जलाइए, यानी कि दीपदान कीजिए सुबह और शाम। अगर सुबह के समय आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को भी इन दिनों, इन 4 गुरुवारों को मंदिर में जाकर शिवालय या देवालय में घी का दीपक जलाइए और केले के वृक्ष पर, जो कि देव वृक्ष कहा जाता है, शाम को भी और सुबह भी दीपक अवश्य जलाइए। तो ये छोटा से जो हमारे उपाय होते हैं सनातन धर्म के अनुसार, ये हमारी ज़िंदगी को सुखमय बनाते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति कराते हैं, हमारे कलह क्लेश कटते हैं, हमारी दृढ़ता दूर होती है। इसलिए आप अगर हो सके तो मार्गशीर्ष में आने वाले 4 वीरवार, यानी कि गुरुवार 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को व्रत रखने की कोशिश अवश्य कीजिए। याद रखिए, व्रत रखें तो नमक मत खाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलिए। हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आपको पहले ही इन व्रतों के बारे में पता चल जाए और आप इन्हें रखने के लिए मन बना लें, सावधान हो जाइए प्रभु की पूजा करने के लिए। मार्गशीर्ष को अगहन मास का भी कहा जाता है, तो अगहन मास के इन 4 गुरुवारों को व्रत रखने का प्रयास अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।